सभी भाइयों बहनों को जय मसीह की। तो मैं आपके लिए आज एक वचन लेके आऊँगा, रात में प्रार्थना कैसे करें। मैं आपको रात के बारे में बताऊंगा कि रात में प्रार्थना हम कैसे कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। खुदा उन लोगों को ब्लेस करे, आशीषित करे, जो वचन ये सुने इनके हृदय में वास करने पाए, इन वचनों को ग्रहण करने वाले बनने पाए। प्रभु जी ने आशीषित और ब्लेस करे, ये वचन पे चलकर आपकी आज्ञाओं को मानने वाले बनने पाए। इस प्रार्थना को आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगा। हाँ, आइए हम वचन पढ़ते हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप रात में प्रार्थना कैसे करें और रात की प्रार्थना करने के क्या क्या फायदे हैं। आपको इस वीडियो में बताता हूँ। उत्पत्ति 26 उसका 24वां। और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरा पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। प्रभु ने बाइबल में जितने नबी थे सबसे रात में ही क्यों बात किया, स्वप्न में, रात के ही स्वप्न में क्यों बात किया। अब्राहम को परमेश्वर ने रात में दर्शन दिया। आपने कभी इस चीज को नोटिस किया है? उत्पत्ति 32 का 24। और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पो फटने तक, मतलब रात भर, उससे मल्लयुद्ध करता रहा। दानियल 2 उसका 18 से 20। इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नए नष्ट किए जाए। तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया, परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है। आमीन, हालेलुया। देखिए, जितने बाइबल में जितने लोग हैं, परमेश्वर ने सबसे रात में ही बातें क्यों की? कि क्या वजह थी रात में बात करने की? जितने नबी थे परमेश्वर ने उनसे रात में ही स्वप्न में बात की। आपको रात का मतलब पता है कि रात में हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? दिन में तो हम करते हैं। बाइबल में लिखा है यहोवा घोर अंधकार में पाया जाता है। रात में हमें प्रार्थना करना इतना जरूरी है कि मैं आपको इस चीज के बारे में बता नहीं सकता। मैं आगे आपको वचन दूंगा, आप नोट करें। प्रेरितों का काम 16 उसका 25वां अध्याय। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। आधी रात, इसमें भी आधी रात की बात हुई है। फिर भजन संहिता उसका 17 का 3। तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने रात को मुझे देखा है। रात, इसमें भी रात का जिक्र किया गया है। प्रेरितों के काम 18 उसका 9 से 10 अध्याय। प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा। लूका 6 का 12। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने से में सारी रात बिताई। ये आप नोट डाउन करें। अब देखिए, जितने इसमें करेक्टर हैं सब लोगों ने रात में ही प्रार्थना की और परमेश्वर ने उन्हें रात में ही बात की है। बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं जो रात भर सोते हैं, वो प्रार्थना नहीं करते। दिन में तो प्रार्थना करते हैं, वो रात भर सोते हैं। और जब वो रात भर सोते हैं और सुबह उठते हैं तो कोई ना कोई दिक्कत पाई जाती है। आपने सुना होगा कि बहुत से ऐसे लोग कहते हैं, पता नहीं रात को हम सोए थे और सुबह उठे तो ये हो गया। रात को हम सही सलामत खा पी के सोए थे और हम सुबह उठे तो हमारा सिर दर्द करने लगा, हमें ये बीमारी हो गई, हमको ये दिक्कत हो गई। रात में ही वो दिक्कत क्यों होती है? दिन में क्यों नहीं होती ज्यादातर वो दिक्कत आपको रात में ही क्यों होती है? क्योंकि जब आप सो रहे थे तो शैतान आया, आपकी जीवित चीज को उठा के लेके चला गया।
आपकी जो जीवित चीज है वो उठा के लेके चला गया और मुर्दा चीज वहां रख गया। इसीलिए आप लोगों की लाइफ ऐसी हो चुकी है, आपकी जिंदगी ऐसी हो चुकी है। हाँ, रात परमेश्वर ने सोने के लिए बनाई है, इसका मतलब ये नहीं कि हम सुबह रात को 10 बजे सोए और सीधा 10 बजे उठे। ये सोना थोड़ी ना हुआ, ये तो मरना हो गया। क्रिश्चियंस को परमेश्वर ने सोने के लिए नहीं बनाया कि हम दिन भर सोते रहे। परमेश्वर यीशु मसीह भी पूरी रात प्रार्थना में बिताए थे उस दिन। आप इस वचनों को नोट डाउन करें, रात में आप प्रार्थना करके देखें आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ेगा इस चीज के लिए। रात की प्रार्थना आप एक बार करके देखिए, परमेश्वर से संगति करके देखिए। रात में परमेश्वर आपसे सपनों के द्वारा बात करेगा, जैसे इन लोगों से बात किया। परमेश्वर ने शमूएल से बात किया, वो भी रात का समय था जब शमूएल से परमेश्वर ने बात किया था, क्योंकि उस टाइम शमूएल ही एक ऐसा था जिसके ऊपर यहोवा ने अपने आप को प्रकट किया। आप रात में जब प्रार्थना करेंगे तो आपके बंधन टूटेंगे। आपके गरीबी के श्राप आप चाहे कितना भी प्रार्थना कर ले, जब तक आप बोएंगे नहीं तब तक आपकी गरीबी जाएगी नहीं। इसके लिए आपको बोना पड़ेगा। मैं इस टॉपिक पे आता हूँ कि आप रात में कैसे आप प्रार्थना कर सकते हैं। आप रात में 1 घंटा 2 घंटा प्रभु के साथ समय बिता सकते हैं। वो कैसे आप बिता सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। आप रात में 1 घंटा आपने आराधना कर लिया, आधा घंटा आपने बाइबल पढ़ ली, आधा घंटा आपने प्रेयर कर लिया, आपके 2 घंटे हो गए। आप अपनी लाइफ में अगर जल्दी रिजल्ट चाहते हो तो आप एक प्रार्थना का समय एक नियुक्त करें कि मुझे इस टाइम प्रभु के समीप जाना है तो जाना है, मैंने इस टाइम परमेश्वर के प्रार्थना करने जानी है तो जानी है। एक एम बनाए, एक टाइम बनाए अपनी लाइफ में प्रार्थना करने का। आप दिन में प्रार्थना करते हैं वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन रात में प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। अगर आप रात में प्रार्थना नहीं करेंगे तो मेरे भाइयों बहनों, शैतान आएगा और आपकी जीवित चीज को उठा के लेके चला जाएगा और अपनी मुर्दा चीज वहां रख देगा। फिर आप जब सुबह उठोगे आप कहोगे मैं तो प्रार्थना भी करती हूँ, मैं तो उपवास भी करती हूँ, बोलती हूँ, फिर पता नहीं है क्यों ऐसी दिक्कत आ गई। क्रिश्चियंस के लिए परमेश्वर ने रात सोने के लिए नहीं बनाई। आप परमेश्वर से प्रार्थना करें रात में। मैं आपको अगली वीडियो में ये बताऊंगा कि आप प्रार्थना कैसे करें, कौन से वचनों को लेके आप प्रार्थना कर सकते हैं, किस टॉपिक पे आप प्रार्थना कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। बहुत से ऐसे लोग हैं जो रात में प्रार्थना करते हैं और उनकी रिजल्ट आप देख सकते हो। अब कभी भी एक जो रियल विश्वासी है उसकी रात में प्रार्थना करने की जो हैबिट है, उससे पूछना उसकी लाइफ में परमेश्वर कैसे काम कर रहा है। नाइट प्रेयर का बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में इफेक्ट पड़ेगा। करके तो देखिए, परख के तो देखिए यहोवा कितना भला है। रात में प्रार्थना करना बहुत जरूरी है मेरे भाइयों बहनों। मैं आपको एक बार ये कहना चाहता हूँ कि आप रात में प्रार्थना करने के लिए बैठे। रात में लोग जो 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 जादू टोने वाले लोग होते हैं, जो जादू टोने करते हैं, वो रात में ही निकलते हैं जादू टोने करने के लिए। वो रात में ही जादू टोने करते हैं। तो परमेश्वर कहता है कि वो लोग रात में जादू टोने करने के लिए निकल सकते हैं दुष्ट आत्माओं के लिए, लेकिन तू मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए नहीं उठ सकता रात में। तो आप रात में प्रार्थना करें। और इस चीज के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। वो आप देखिए कि जब वो रात में प्रेयर करेंगे तो वो सारी चीजें आपके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेंगी। जो जादू टोना करने वाले लोग हैं वो रात में ही जाते हैं जादू टोना करने के लिए, और जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वो सो रहे होते हैं। तो इसीलिए वो सारी चीजें जो वो लोग करते हैं तो वो जो क्रिश्चियन लोग हैं उन लोगों पे इफेक्ट डालते हैं। वो सारी चीजें वो इफेक्ट पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक दुष्ट आत्मा के लिए, एक जादू टोना करने के लिए वो लोग उठ गए, लेकिन आप क्रिश्चियनों के प्रभु के लिए नहीं उठे। इसीलिए वो सारी चीजें आपके ऊपर हावी हो जाती है, आपके ऊपर काम करती हैं। रात बहुत
महत्वपूर्ण है, इसे गवाइए नहीं। रात में प्रार्थना करें, परमेश्वर के साथ समय बिताएं। रात में प्रार्थना करके आप देखिए आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ेगा। बहुत जबरदस्त परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करेगा अगर आप रात में समय बिताएंगे तो। रात सोने के लिए नहीं होती। जादू टोना कर, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जादू टोना करने वाले जो लोग होते हैं वो रात में ही जादू टोना करते हैं, दिन में नहीं करते। वो रात में ही जादू टोना करते हैं। तो हम क्रिश्चियन होकर हम कैसे रात भर सो सकते हैं? हम नहीं सो सकते। हाँ, हम कुछ टाइम सो सकते हैं। ये नहीं कि हम लोग 10 बजे 11 बजे सोते हैं और सीधा सुबह 10-11 बजे उठे, तो वो सोना नहीं हुआ, वो एक मरना होगा। तो वो इंसान की लाइफ कैसी रहेगी? फिर आप ये भी कहेंगे कि मेरी लाइफ में रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आप अपने मन के हिसाब से प्रेयर करते हैं। आपको जब टाइम मिलता है तब आप प्रार्थना करते हैं। आप अपने कीमती समयों में से निकाल के परमेश्वर को टाइम दें। जो आपका कीमती समय है, जिस टाइम आप खाना बनाने जा रही हैं, आप अपने किसी काम पे जा रहे हैं, कि आपके पास कोई काम आ गया, तो आप उस काम को छोड़कर परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, वो कीमती है। परमेश्वर को बचा खुचा टाइम नहीं चाहिए। वो प्रभु यहोवा ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, अपना बेस्ट दिया, तो हमें भी अपना बेस्ट देना है। हम बचा खुचा क्यों दे प्रभु को? उन्होंने अपना बेस्ट दिया तो हमें भी अपना बेस्ट देना है। हमें प्रेयर करनी है उस कीमती समय को निकाल के। ये ना कि हम सारा काम धाम करके 10 बजे उठे और सारा काम धाम करके हम लोग प्रार्थना में बैठे। ऐसा नहीं है। हाँ, उस टाइम आप दिन भर में बहुत बारी बैठ के प्रभु के साथ समय बिता सकते हैं, लेकिन एक निश्चित सुबह का और शाम का एक टाइम बनाए प्रार्थना करने का, कि मुझे किस टाइम बैठ के प्रार्थना करनी है। फिर रात को आप अपने हिसाब से, जब आप फ्री हो तो थोड़ा सा आराम करके फिर आप रात में अलार्म सेट कर सकते हैं। आप उठ के प्रार्थना कर सकते हैं। आप सारा काम कुम करके फिर उसके बाद से आप 1 बजे उठ सकते हैं। रात में 1 से 3 तक आप प्रेयर कर सकते हैं। फिर जैसे ही नींद खुली, जैसे ही अगर रात में कोई नींद खुलती है तो फिर आप उठ के प्रभु का थैंक्स करके एक छोटी सी प्रेयर करके भी आप सो सकते हैं। आपको बचा कर रखेगा इन दुष्ट आत्माओं से, इन गंदी चीजों से। आप इस बात को समझिए भाइयों बहनों। रात में आप प्रार्थना करके देखिए, आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। अपना बेस्ट दे प्रभु को, अपना बचा खुचा प्रभु को टाइम मत दे। और उसको आपका बचा खुचा टाइम नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु यहोवा ने भी अपना बेस्ट दिया हम लोगों के लिए, इकलौता पुत्र दे दिया। तो हमें भी अपना बेस्ट देना है। हम अगर हम बोने जा रहे हैं, हम प्रभु के भवन में बोने जा रहे हैं, ऑफरिंग देने जा रहे हैं, ये नहीं कि हम बचा खुचा नहीं देना। हमने अपने बेस्ट सीड को निकालना है प्रभु के भवन के लिए। ये आप ना सोचे कैसे ईएमआई दूंगा, कैसे मैं इस कर्जे से आजाद दूंगा। मुझे सेविंग करनी है। बाइबल में लिखा, तू मेरे धर्म और राज की खोज कर तो संसार की सारी वस्तु तुझे मिलेगी। पहले आप उसके धर्म और राज की खोज करें। धर्म और राज की आप खोज करेंगे तो परमेश्वर आपको सब कुछ देगा। उसको सब कुछ पता है कि आपको किस चीज की आवश्यकता है। नित्य उसकी आंखें आपको देखती और जांचती हैं। आप उठ रहे हैं, सो रहे हैं, आप बैठ रहे हैं, आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, हर एक काम कर रहे हैं। परमेश्वर आपको हमेशा देखता और सुनता है कि ये क्या कर रहा है हर एक समय। वो ऐसा परमेश्वर नहीं कि वो हर टाइम आपको बताता रहेगा कि मैं तेरे साथ हूँ, मेरे साथ हूँ। उसने एक बार बोल दिया कि मैं तेरे साथ हूँ। आप उस वचन पे विश्वास करें। उसने अपने नाम से अधिक महत्व अपने वचन को दिया है। उसके वचन पे विश्वास करें, वो आपकी लाइफ में काम करेगा। रात बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, रात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रात में समय बिताए प्रभु के साथ। एक बार मैं फिर आपको बताना चाहूंगा, उस यहोवा
यहोवा ने अब्राहम से रात में ही बात की, याकूब से रात में ही बात की, दानियल से रात में ही बात की, पौलुस से रात में ही बात की। बाइबल में लिखा है, भजन संहिता 17:3 में दाऊद कहता है कि तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने रात को मुझे देखा है। परमेश्वर प्रभु आपको देखने के लिए जब आता है, अगर आप सो रहे होते हैं तो कितना बुरा लगता है। वो देखता है कि मेरे लोग हैं, जो मेरे लोग हैं वो सो रहे हैं, जादू टोना करने वाले लोग जग रहे हैं। आप खुद इस बात को सोचिए। समय बिताए प्रभु के साथ, आपकी शर्मिंदगी को दूर करेगा। लूका 6:12 में लिखा, उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। उसने सारी रात बिता दी प्रार्थना करने में। चलो बोलता रहा, उठ जाओ प्रार्थना करो। उठे, फिर सो गए, फिर दोबारा उठाया, फिर सो गए, फिर दोबारा उठाया, फिर सो गए, फिर प्रभु ने दोबारा उन्हें उठाया ही नहीं। परमेश्वर के करीब रहेंगे तभी आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। परमेश्वर से दूर रह के आप कुछ भी नहीं कर सकते। रात में प्रेयर इतनी इम्पोर्टेंट है, इतनी जरूरी है कि मैं आपको इस चीज का बता नहीं सकता। आप रात में प्रार्थना करने के लिए बैठे और अपनी लाइफ में आप अपनी लाइफ को चेंज होता हुआ देखेंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो गलत काम करते हैं। सारे चोर चोरी करने आता है रात में। आपने कभी भी चोर को दिन में देखा है चोरी करते हुए? हाँ, होते हैं, बहुत से ऐसे चोर होते हैं दिन में भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर गलत काम रात में ही होते हैं। ज्यादातर जितने गलत काम होते हैं वो रात में ही होते हैं, दिन में नहीं होते। तो गलत काम करने वाले, बुराई करने वाले, पाप करने वाले रात में पाप कर सकते हैं, लेकिन आप परमेश्वर के जन होके आप प्रार्थना क्यों नहीं कर सकते? परमेश्वर उन लोगों को बचा। आप प्रार्थना करें, प्रभु आपके साथ है। और मैं आपको हर एक टॉपिक पे वचन शेयर करूंगा। और आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद 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 स्वर्ग पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। जितने लोग खुदा ने इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, जितने भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें ब्लेस कर, आशीषित कर। उन्हें रात में प्रार्थना करने वाला मन दे परमेश्वर। वो रात में समय बिताने पाए प्रभु जी। खुदा वो तेरे साथ समय बिताने पाए, जैसे पौलुस और सलास ने तेरे साथ समय बिताया। रात को तूने उनसे सौपन में बात किया। अब्राहम से तूने सौपन में बात किया परमेश्वर। दाऊद से तूने सौपन में बात किया खुदा, वैसे ही इन लोगों से रात में सौपन में बात कर बिता। इनके हृदय में अपनी लगन डाल खुदावन, ये तेरे बातों को माने, तेरी आज्ञाओं पे चलने, तेरे वचनों को माने और रात में प्रार्थना करने वाले बनने पाए प्रभु जी। इनके जीवन से हर एक दुष्टात्मा, हर एक गरीबी, हर एक कर्ज तेरे नाम से टूट जाए। मैं तेरी फायर इनके ऊपर रिलीज करता हूँ, तेरी फायर, तेरी आग इनके ऊपर रिलीज करता हूँ खुदा। इन्हें ब्लेस कर, इन्हें आशीषित कर, अपने मसा से इन्हें भर। प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।